स्वागत है तुम लोगों का मेरे चैनल पे। और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 एपिसोड 10 को। तो वीडियो शुरू होने से पहले अगर तुम्हारे को लाइक और सब्सक्राइब बटन दिखे तो उसको डोमेन एक्सपेंशन में ले जाकर पहले तो दबा देना और उसके बाद अपनी कर्स एनर्जी से उसको मार भी देना। तो चलो शुरू करते हैं। तो यार पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हिगुरामा अपने पॉइंट्स यूजी को दे देता है और यूजी एक रूल ऐड करवाता है हिगुरामा से। उस रूल में कोई भी प्लेयर दूसरे प्लेयर के साथ में पॉइंट्स शेयर कर सकता है। अब दूसरी तरफ रेजी मैग्यूमी से कहता है कि वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लोगों की तलाश में है, क्योंकि उसको लगता है कि अंजाकू जितनी भी कॉलोनीज के स्ट्रॉन्ग सॉर्सरर्स हैं उनको इकट्ठा करके उनके ऊपर बॉम्ब गिराना चाहता है या फिर अपनी कर्स एनर्जी से उनको मिटाना चाहता है। और इसी वजह से वो स्ट्रॉन्ग लोगों की तलाश में है ताकि ज्यादा पॉइंट्स होने की वजह से वो इस मुसीबत से निपट सके। अब वहीं मैग्यूमी रेजी की तरफ देख के कहता है कि ये लड़की तो मुझे स्ट्रॉन्ग नहीं लगती, फिर भी तुमने इसको अपने पास क्यों रख रखा है। तो रेजी उसको बताता है कि ये लड़की मेरे लिए शिकार ढूंढने का काम करती है और इसी की वजह से ही मैंने काफी ज्यादा पॉइंट्स भी कमाए हैं। तो मैग्यूमी उसको कहता है कि जब रेजी तुम्हारा सारा काम कर देगी तो उसके बाद तुम इसको भी मार के सारे के सारे पॉइंट्स अपने पास रख लोगे। रेजी कहता है कि मेरा ऐसा फिलहाल तो कोई विचार नहीं है। तभी बीच में वो लड़की भी कहती है कि रेजी उसका एक तरीके से नाइट है जो उसकी हमेशा रखवाली करता है। मैग्यूमी रेजी को कहता है कि तुम दोनों के पॉइंट्स मिलाकर 100 बनते हैं और मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर कोई खून खराबा हो, इसलिए तुम अपने सारे के सारे पॉइंट्स मुझे दे दो। मैग्यूमी उसको बताता है कि उसको एक नया रूल ऐड करवाना है जिसमें एक प्लेयर दूसरे प्लेयर के साथ में अपने पॉइंट शेयर कर सके। अब रेजी उसकी बात नहीं मानता है और इसी के चलते मैग्यूमी और रेजी में घमासान लड़ाई हो जाती है। जैसे उनके बीच में लड़ाई शुरू होने वाली होती है तभी एक अननोन प्लेयर मैग्यूमी पे हमला कर देता है। उसका नाम होता है हारी अपने क्लॉ से मैग्यूमी को मारने ही वाला होता है। मैग्यूमी उसी की शैडो में छुपकर उसको जर्मन सुप्लेक्स देके नीचे गिरा देता है। उसके बाद मैग्यूमी का डिवाइन डॉग रेजी पे हमला कर देता है और मैग्यूमी उसको धमकी देते हुए कहता है कि दोबारा ऐसी जरूरत भी मत करना। इतनी ही देर में रेजी मैग्यूमी के शिकिगामी डॉग को घायल कर देता है और उसके बाद वो उसको कहता है अगर तुम्हें हमारे पॉइंट्स चाहिए तो हमारे को तुमको मारना ही पड़ेगा। इतनी ही देर में अचानक से एक आग का गोला आके वहां पर गिरता है और वो आग का गोला फेंकने वाला कोई और नहीं रेजी का एक और साथी हाजिनोकी होता है। इस धमाके के बाद हाजिनोकी को लगता है कि मैग्यूमी बचा नहीं होगा, लेकिन रेमी उसको देख लेती है और मैग्यूमी पे अपने बालों से फिर से अटैक करती है। इतनी देर में मैग्यूमी उसके बाल पकड़कर उसको वापस नीचे गिरा देता है और उसको कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि यहाँ से चली जाओ, मुझे तुम्हारे को मारने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब यहाँ पर रेजी 2 रिसीट निकालकर मैग्यूमी की तरफ फेंकता है और वो रिसीट पेट्रोल की होती है जो कि कुछ देर के लिए मैग्यूमी को अंधा कर देती है। अब इतनी ही देर में हाजिनुकी अपने दांत तोड़कर मैग्यूमी पे फेंकता है और जब भी वो दांत किसी पे फेंकता है तो वहां पर होता है ब्लास्ट। अब जैसे ही ब्लास्ट होता है तो मैग्यूमी वहां से गायब हो जाता है और हाजिनुकी और रेजी आपस में बात करते हैं कि कुछ भी कहो मैग्यूमी में दम तो है। उस धमाके से मैग्यूमी रेमी को भी बचा लेता है और रेमी को वो कहता है कि ये लोग तुम्हारे लिए ठीक नहीं, क्योंकि अंत में ये लोग तुम्हारे को ही मार के तुम्हारे पॉइंट्स ले लेंगे। तो रेमी उसको कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि रेमी उसका नाइट है और उसको प्रोटेक्ट करता है। वो चाहती है कि मैग्यूमी भी उसको प्यार करे और उसका नाइट बने। तभी उनके सामने हारी आ जाता है। हारी उसको कहता है कि तुमको मालूम है कि ऊपर चढ़ने में कितनी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। अब वहीं पर कोगाने भी आ जाता है और कोगाने उनको इन्फॉर्म करता है कि किसी प्लेयर ने एक न्यू रूल ऐड किया है और रूल ये होता है कि एक प्लेयर दूसरे प्लेयर से पॉइंट शेयर कर सकता है। तो मैग्यूमी समझ जाता है कि कहीं ना कहीं ये रूल यूजी ने ही ऐड करवाया होगा। इसके बाद हारी और मैग्यूमी में घमासान लड़ाई हो जाती है। मैग्यूमी अपने शिकिगामीज को लेकर हारी पे अटैक करता है। उसके शिकिगामीज में एक एलिफेंट और फ्रॉग होता है। वो उसको चोखोड़ देने की कोशिश करता है। जैसे वो उसको चोखोड़ देता है फिर वो हारी के साथ नीचे गिर जाता है। वो दोनों एक छत पे गिरते हैं और वहीं पर मैग्यूमी हारी को तलवार से मार डालता है। तभी मैग्यूमी रियलाइज करता है कि वो ये सब चीजें गलत कर रहा है। उसे किसी को मार कर पॉइंट्स लेने की जरूरत नहीं है और वैसे भी यूजी ने
पॉइंट शेयरिंग वाला रूल तो ऐड कर ही दिया है, और उस रूल के ऐड होने से अब उसकी बहन सुमिकी को किसी को मारना नहीं पड़ेगा। अब कोगामे मेग्यूमी को बताता है कि हारी को मारने की वजह से उसको 5 पॉइंट्स मिले हैं। अब ये सबको देखते हुए हाजिनुकी और रेजी दोनों मेग्यूमी के सामने आ जाते हैं। मेग्यूमी उन दोनों को देखते हुए सोचता है कि अभी उसके पास इतना स्टेमिना नहीं कि इनसे अच्छी तरीके से लड़ पाए। दूसरी बात तो यह है कि उसको पता है कि वो डोमेन एक्सपेंशन तो कर सकता है, पर वो स्टेमिना कम होने की वजह से उसको सील नहीं कर सकता, और तो और उसकी कर्स एनर्जी भी ज्यादा नहीं बची है। अब हाजिनुकी अपने एक दांत को वापस मेग्यूमी की तरफ फेंकता है, और तभी बीच में एंट्री होती है एक कॉमेडियन की, या कह लो एक ऐसे शख्स की जो अपने आप को सुपर हीरो से कंपेयर करता है, और उसी की वजह से वो उस हीरो का कॉस्ट्यूम पहन के खुद को वही हीरो समझता है। वो भाषण देते हुए कहता है, 2 लोगों का सामना कोई एक इंसान करे ये तो बहुत ज्यादा नाइंसाफी है, और तुम जैसे कायर लोगों का मेरे ऊपर कोई भी वार लगेगा ही नहीं। जैसे उसने ये चीज कही तभी उसके मुंह से एक खून की पिचकारी निकलती है, और सबको पता लग जाता है कि जितना वो अपने आप को टफ बताता है उतना वो है भी नहीं। तकाबा मेग्यूमी को कहता है कि वो यहाँ उसकी मदद करने को आया है, और वो देख सकता है कि मेग्यूमी एक भला इंसान है। अब हाजिनुकी तकाबा से पूछता है कि वो कौन है और यहाँ पर क्या करने आया है। अब तकाबा समझता है कि वो इससे ये पूछ रहा है कि वो फनी है या नहीं है, तो वो उनको एक जोक सुनाने लगता है, और वो जोक कुछ इस प्रकार होता है, मुझसे दूर रहो जाने मन क्योंकि मैं तुम्हारा वाईफाई नहीं। इस जोक को सुनाने के बाद वो एक्सपेक्ट करता है कि कोई ना कोई हंसेगा, पर उसके विपरीत कोई भी नहीं हंसता है। अब इतनी देर में तकाबा को गुस्सा आ जाता है कि उसके जोक पे कोई हंसा क्यों नहीं। मेग्यूमी उसको देखकर टोडो से कंपेयर करने की सोचता है कि टोडो भी ऐसा ही है। तकाबा गुस्से में जोरदार ड्रॉप किक हाजिनुकी के मुंह पे मारता है, और वो दीवार तोड़ता हुआ आगे जाके गिरता है। तकाबा रेजी की तरफ देख के कहता है, तुम मेरे हंसी मिजाज पे मत जाना, मैं जितना हंसाता हूँ उससे ज्यादा मार के घसीटता भी हूँ। इतनी देर में मेग्यूमी रेजी की शैडो से निकलकर उसको मारने वाला होता है, पर रेजी डॉज करता हुआ वहां से दूर हट जाता है। मेग्यूमी तकाबो को कहता है कि हम दोनों को इन दोनों से अलग अलग होकर लड़ना पड़ेगा। मेग्यूमी कोगाने से कंफर्म करता है कि हिगुरामा ने ही वो रूल ऐड किया है, और अब उस रूल के ऐड होने से उसको किसी से लड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जिस काम के लिए आए थे वो उन्होंने पहले ही पूरा कर लिया। वो रेजी की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं तुमसे अब लड़ना नहीं चाहता, लेकिन रेजी मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि मेग्यूमी ने हारी को मार डाला था, जिसकी वजह से उसकी टीम के पॉइंट्स कम हो गए थे। मेग्यूमी तकाबो को कहता है कि हाजिनुका को मार देना, लेकिन उससे पहले उसके पॉइंट जरूर ले लेना। तकाबा अपने हीरो स्टाइल में कहता है कि मैं एक कॉमेडियन हूँ, और मैं किसी के चेहरे से उसकी मुस्कान नहीं छीन सकता। इतनी देर में हाजिनुकी तकाबा की तरफ एक वापस ब्लास्ट करता है, तभी तकाबा अपना पंखा निकाल देता है और उस बॉम्ब को डिफ्लेक्ट कर देता है। वो हाजिनुकी के पीछे जाके उसके चूतड़ों में उंगली डाल देता है, और फिर तकाबा उसको लात मारकर कहीं दूर गिरा देता है। ये सब मेग्यूमी देख रहा होता है, और वो कहता है कि अच्छा हुआ तकाबा मेरी साइड है, क्योंकि तकाबा को लड़ते हुए देख के मेग्यूमी की भी फट जाती है। अब यहाँ पर मेग्यूमी और रेजी की लड़ाई होने लग जाती है। मेग्यूमी नोई को बुलाता है, और नोई रेजी पे अटैक करता रहता है, पर रेजी भी बार बार उसको डॉच करते हुए उससे दूर भागने की कोशिश करता है। अब रेजी यहाँ पर अपनी रिसीट्स को ऑब्जेक्ट्स में बदल बदल के उससे दूर भागने की कोशिश कर ही रहा होता है। तभी रेजी सामने देखता है कि मेग्यूमी ने एक बड़े से एलिफेंट को शिकिगामी बनाकर उसके सामने खड़ा कर रखा है, और वो हैरान हो जाता है कि मेग्यूमी इतने बड़े शिकिगामी को भी स्पॉन कर सकता है। अब एलिफेंट उस पे पानी डालकर हमला करने वाला होता है। तभी रेजी अपनी एक रिसीट यूज करके एक सर्फ बोर्ड बना लेता है, और उस पानी पे सर्फ करने लग जाता है। बीच में रेजी मेग्यूमी पे पियानो भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन मेग्यूमी अपने रैबिट शिकिगामी को बुलाकर उस अटैक से बच जाता है, और बाद में भागते भागते वो मेग्यूमी को एक चर्च में मिलता है, और वो कहता है कि तुम अब मेरी शायद टेक्निक समझ चुके हो मेग्यूमी। मेग्यूमी उसको देखकर कुछ बोलता नहीं है। तभी रेजी अपनी एक रिसीट निकालता है, और वो बोलता है कि ये रिसीट एक 5 स्टार होटल की है, जिसमें 3 रातों का आराम उसको मिला है। अब इस रिसीट से रेजी को 3 रातों का आराम मिल गया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मेग्यूमी काफी स्टेमिना खो चुका है। अब रेजी उसको बोलता है कि तुम्हारे पास ज्यादा स्टेमिना नहीं बचा, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास ऐसे कोई स्पेशल अटैक है जिससे तुम मुझे हरा पाओगे। तो मेग्यूमी उसको कहता है कि तुमने सही कहा, और वो नोई को बुलाकर उसके साथ कहीं और चला जाता है। अब रेजी
और अपनी रिसीट से एक स्कूटर स्पॉन करता है। अब रेजी यहाँ पर ड्रोन्स का यूज करके मैग्यूमी का पता लगाने की कोशिश करता है। रेजी मैग्यूमी का पीछा करते करते एक बास्केटबॉल स्टेडियम के अंदर पहुंचता है। अब रेजी समझ जाता है कि कहीं ना कहीं ये मैग्यूमी की कोई चाल भी हो सकती है। तभी मैग्यूमी सामने देखता है कि दीवार तोड़कर 2 ट्रक उसको कुचलने आ रहे होते हैं। वो बाल वहां से बच जाता है। वो उन ट्रक्स को डॉज करके साइड में गिर जाता है। इतनी ही देर में रेजी गमलों को स्पॉन करके मैग्यूमी के सर पे मारने की कोशिश करता है और 2-3 गमले उसके लग भी जाते हैं। अब यहाँ पर रेजी मैग्यूमी की तरफ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स फेंकता है और वो उसको बताता है जैसे उसके पास शिकिगामी को कंट्रोल करने की एबिलिटी है, वैसे ही वो इन ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल करके कुछ भी करवा सकता है। और वो अब मैग्यूमी को कहता है कि वो चुपचाप अपने सारे पॉइंट्स रेजी को दे दे। अब मैग्यूमी उस बास्केटबॉल कोर्ट को ही एज अ डोमेन यूज करने का सोचता है और फिर वो अपना डोमेन एक्सपेंशन खोलता है। डोमेन एक्सपेंशन, चिमेरा, शैडो गार्डन, और इतनी देर में एपिसोड खत्म हो जाता है। तो यार आज के लिए बस इतना ही। अगर गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब भी करना और हाँ, इस भाई को मत भूल जाना यार। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।